हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज मैं ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ये इसका टाइटल आपको पता है, ये पुल बैक और रिवर्सल। जैसे मैं काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ तो उन लोगों का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वो विथ ट्रेंड ट्रेड करना है या फिर काउंटर ट्रेंड ट्रेड करना है। मतलब उन लोगों को प्राइस एक्शन का काफ़ी चीज़ों पर नॉलेज है, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज है, और पुल बैक्स क्या होता है वो पता है, ट्रेंड्स क्या होता है ये पता होता है। फिर भी ना कहीं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करने में ना काफ़ी तकलीफ़ होती है उनको, और वो नहीं कर पाते ऐसा। तो कभी बहुत ही जल्दी जो भी गेंस किए थे वो एक या दो ट्रेड में पूरा का पूरा गवा देते हैं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चैनल को स्टार्ट करने का इम्पोर्टेंट रीज़न ही वही है, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपको क्लैरिटी से पता चले, और कौन सा कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं ये चैनल शुरू किया हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियोस को अगर आप पसंद करते हो, और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ। जैसे आपको पता है, ये मैं रोज़ सेंटिमेंट एनालिसिस का भी एक वीडियोस डालता रहता हूँ, और उसके साथ साथ ये प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी प्लान कर रहा हूँ कि कुछ लाइव ट्रेड्स को भी, उसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो ट्रेड्स लेता हूँ उसको भी मैं आपको लाइव ट्रेड्स के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपको ठीक से पता चले कि एक्चुअली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होता है, और विदाउट इंडिकेटर्स क्लीन चार्ट से आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल भी बन सकते हो। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पुल बैक और रिवर्सल। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये फिर से कंटिन्यू होता है, हायर हाई बनाता है या फिर इधर से नीचे आ जाता है। यही बेसिकली होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस टॉपिक के बारे में ना पूरा क्लैरिटी देता हूँ। तो शुरू करते हैं पुल बैक और रिवर्सल, और कब आप पुल बैक की एक्सपेक्ट कर सकते हो और कब रिवर्सल की एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या होता है, तीन टाइप के रिवर्सल्स या पुल बैक्स ऐसे होते हैं। रिवर्सल्स कब होते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं। तो आपको ये तीन मैंने जो सेपरेट किए हैं, ये तीन टाइप का, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा पैटर्न ऐसा हो रहा है। हाँ, जैसे पैटर्न की बात कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली रिवर्सल्स को ना दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपके प्राइस एक्शन एनालिसिस पे काफ़ी मजबूत हो, आपके काफ़ी ग्रिप है, आप बहुत अच्छी तरह से प्राइस एक्शन एनालाइज करते हो, तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देखोगे और उसका बिहेवियर को देखोगे, चार पांच कैंडल स्टिक्स का देखोगे, ऐसे ग्रुप ऑफ कैंडल स्टिक्स को देखोगे और समझने की कोशिश करोगे कि ये रिवर्सल हो रहा है या पुल बैक है या कंटिन्यू हो सकता है ये सब। अगर इसमें आपको कुछ तकलीफ होती है, अगर आपको प्रॉब्लम है कि ये प्राइस एक्शन एनालिसिस इतना कैंडल स्टिक्स को देख के, ग्रुप ऑफ कैंडल स्टिक्स को देख के इंटरप्रेट करने में मुश्किल होती है, तो आप चार्ट पैटर्न्स को देखते हो। मतलब जैसे डबल टॉप हो गया या ट्रिपल टॉप हो गया, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, इस तरह का पैटर्न्स देखते हो। ठीक है ना? तो दोनों में कोई ऐसा एक सही है एक गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप कंफर्टेबल हो वो यूज़ करो, और उसी से आपको पैसा बनाना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि एक तरीका गलत है एक तरीका सही है। जो आपको कंफर्टेबल फील करते हो उसी में आपको असेस करके ट्रेड लेना है। ठीक है ना? तो पुल बैक में ना मैं इस पे पैटर्न्स की टाइप में बात करता हूँ। ठीक है ना? कैसे रिवर्सल्स होता है ये सब। तो तीन टाइप के रिवर्सल्स होते हैं, मतलब और काफ़ी हैं। मेजॉरिटी जो पॉपुलरली बहुत कॉमन जो मिलता है, ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है ना? तो मैं हर एक टाइप को बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ, तो वीडियो को बहुत बारीकी से समझो, और जो भी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो को स्किप मत करना और पूरी तरह से देखना, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिले ये कैसा होता है रिवर्सल्स। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट टाइप है स्ट्रॉन्ग पुल बैक और वीक टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, एक ट्रेंड में होता है। ठीक है ना? ये हमेशा रिवर्सल्स को आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही देखना है, ताकि ना ना कि ये वो साइडवेज मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? वो ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए। तो मैं विथ एग्जांपल आपको सिखाता हूँ। ये देखिए, ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, ये डेली टाइम फ्रेम का है। आप इधर देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से ये ट्रेंडिंग था, ऐसे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। ठीक है ना?
तो इसके बाद क्या हुआ, इधर जाने के बाद बहुत ही स्ट्रांग पुल बैक आया, ठीक है ना। ये है स्ट्रांग पुल बैक। वो कैसे मानते हो कि एक स्ट्रांग पुल बैक है? आप देख सकते हो कंजिक्यूटिव रेड ट्रेंडिंग बार से। जो आप अभी तक मेरे प्रीवियस वाला वीडियोस नहीं देखे हो तो वो ज़रूर जाके देखिए, उसमें एक्सप्लेन किया हूँ कि ट्रेंडिंग बार्स कैसा होता है और इंडिसिशन बार्स कैसा होता है या फिर नॉन ट्रेंडिंग बार्स कैसा होता है उसके बारे में। तो मैं इधर बहुत क्विकली बताता हूँ कि ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग का फ़र्क, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है ट्रेंडिंग बार, ठीक है ना, ताकि वो क्लोज जो होता है वो रेड बार का वो काफ़ी नीचे ही है और विक थोड़ा बहुत ही कम है नीचे की तरफ, तो वो ट्रेंडिंग बार होता है। मैं इसको ट्रेंडिंग बार नहीं मानता हूँ क्योंकि नीचे से काफ़ी बड़ा विक है, ठीक है ना। तो ये जो बुल बार आप देख रहे हो ये भी एक ट्रेंडिंग बार है क्योंकि क्लोज काफ़ी अच्छा हाई क्लोज दिया है और विक ऊपर से बहुत कम है। अगर और दो चीज़ बताता हूँ, ये देखिए रेड बार, ये भी एक ट्रेंडिंग बार है, ठीक है ना। और ये रेड बार भी एक ट्रेंडिंग बार है, ठीक है। और बुल बार्स की बताऊंगा तो ये देखिए कहाँ पे, हाँ ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग बुल बार है, ठीक है ना। तो ये ट्रेंडिंग्स होता है। तो आप कंजिक्यूटिव ऐसे ट्रेंडिंग बार्स आता है तो उसका मोमेंटम जो है काफ़ी स्ट्रांग है। तो ऑन दिस बेसिस में कह रहा हूँ कि ये काफ़ी स्ट्रांग पुल बैक है, ठीक है ना। एक तो वो हो गया। और दूसरा जो है, ये जो ओरिजिन इधर हुआ था इस नए लेग का, ये ऑलमोस्ट उसको 90% तक इसने पुल बैक दे दिया और वो भी बहुत ही जल्दी, ऐसे कि नहीं धीरे धीरे आ रहा है। तो ये स्ट्रांग पुल बैक हो गया। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, अगर प्राइस, मैंने कहा कि ट्रेंडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ठीक है ना। ये ट्रेंडिंग मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। आप इस स्टॉक्स को ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखिए। ये मेजर मेजर प्रॉब्लम है बिगिनर्स के साथ और काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी। ऐसे एक कंसोलिडेशन मार्केट है ये, इस मार्केट में आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज़ ही नहीं करना चाहिए क्योंकि आप ये कंसल्टेशन मार्केट्स होता है ये कि जो नोविस होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जो ठीक से प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है, उनका लॉस करवाना ही ये कंसल्टेशन मार्केट का ऑब्जेक्टिव होता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो इसका आप नहीं करोगे अप्लाई, जो मैं कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट। ये अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है और अचानक एक बहुत ही बड़ा पुल बैक आ जाता है, ठीक है ना। ये पुल बैक जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है कंपेयर टू प्रीवियस वन। सब देख सकते हो ये पुल बैक इतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब नीचे आए है वो नॉर्मल पुल बैक था, ये भी नॉर्मल पुल बैक है। लेकिन ये जो पहली बार इधर आ रहा है ना, ये काफ़ी स्ट्रांग पुल बैक है। और नेक्स्ट लेग जो जाता है ये मैं टेस्टिंग लेग का ऐसे बताता हूँ। स्ट्रांग पुल बैक के बाद नेक्स्ट लेग जो ऊपर जाता है विथ ट्रेंड जाता है वो टेस्टिंग लेग होता है। अगर ये वीक टेस्ट करने के लिए ऐसे जाने के बाद ऐसे रिवर्स होना शुरू कर जाता है तो वो रिवर्सल है, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में है तो ये थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देख लो मैं जो मैं कहा हूँ, ठीक है ना। एक ट्रेंडिंग मार्केट में अचानक से एक पुल बैक जो होता है वो नॉर्मल सा होता रहता है उस वक्त तक, लेकिन इस पुल बैक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। और जो टेस्टिंग लेग होता है विथ ट्रेंड का लेग वो वीक होता है और नीचे आना शुरू कर देता है। तब होता है टाइप 1 का रिवर्सल। स्ट्रांग पुल बैक, वीक टेस्ट, ये रिवर्सल का एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है, ऐसा मान सकते हो आप। तब जाके आपका बायस जो है बाइंग से लेकर सेलिंग की ओर जाना चाहिए, ठीक है ना। और डाउन ट्रेंड का इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ठीक है। मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ऐसे नीचे नीचे आ रहा है और एक अचानक से एक डीप पुल बैक आ जाता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग डीप पुल बैक है उसके बाद जो टेस्टिंग लेग होता है, जो टेस्ट करता है जो प्रिवेलिंग ट्रेंड का, इसमें डाउन ट्रेंड का जो टेस्ट करने होता है वो वीक होता है। उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। ये एक रिवर्सल है, ठीक है ना। ये टाइप 1 का रिवर्सल है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैं बता रहा था ना बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये काफ़ी ट्रेंडिंग था और अचानक से, ठीक है ना, अचानक से एक बहुत ही बड़ा पुल बैक आ जाता है इधर।
उसके बाद जो टेस्टिंग लेग होता है वो काफ़ी वीक है। वो वीक कैसे माना जा सकता है? अगर ट्रेंडिंग बार्स नहीं है तो वो वीक है, सिंपल है। ये तो सबको पता हो जाता है। मैं आपको तो पता है कि ट्रेंडिंग बार क्या होता है और नॉन ट्रेंडिंग बार क्या होता है। जैसे कि इस पूरे जो क्लस्टर में ना एक भी एक ट्रेंडिंग बार नहीं है बुल साइड का, ठीक है ना, तो वो वीक हो जाता है ना। देखिए ये जो है ये काफ़ी स्ट्रांग है ना, क्योंकि ट्रेंडिंग बार्स है उसमें। और ये लेग में भी काफ़ी स्ट्रांग है क्योंकि इसमें भी ट्रेंडिंग बार्स है और इसमें भी है, ठीक है। और आप, हाँ एक और बताओ, और आप पूछ सकते हो कि ये भी तो एक स्ट्रांग पुल बैक है ना। ये भी तो एक स्ट्रांग पुल बैक है, जो इस लेग इधर से शुरू हुआ था उसके नीचे भी आ गया। हाँ बिल्कुल आया है, लेकिन ये टेस्टिंग लेग का देखो कितना स्ट्रांग है ये ट्रेंडिंग बार्स देख रहे हो ना। तो वो एक तरह का डाउट क्रिएट करता है कि ये रिवर्सल है कि नहीं। तो जब डाउट क्रिएट होता है तब आप यकीन से नहीं कह सकते कि ये रिवर्सल है। तो जब तक मार्केट बताता नहीं कि ये रिवर्सल हो रहा है तब तक आपको मानना नहीं चाहिए कि ये रिवर्सल है। आपको कुछ गेस वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको वेट करना है। मार्केट जो बोलता है वो सुनने का है बस, और कुछ नहीं। जब मार्केट बोलता है कि नीचे आ रहा है तो बस आप वो देखो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ये स्ट्रांग पुल बैक है, ये वीक टेस्टिंग लगे, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट उस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का प्राइस जो है कंप्लीट नीचे आना शुरू कर दिया। ये रिवर्सल होता है, ठीक है ना, ये टाइप 1 का रिवर्सल है, याद रखिए। तो चलिए दोस्तों, ये सेकेंड टाइप का जो रिवर्सल होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने हेडिंग में देखा, एक वीक पुल बैक होता है या फिर नॉर्मल पुल बैक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वीक ही होना चाहिए, वीक या नॉर्मल पुल बैक होता है। लेकिन जो ट्रेंडिंग लेग होना चाहिए वो एक्चुअली कंटिन्यू नहीं कर पाता है। अगर मान के चलो ये हायर हाई बनाता जा रहा है एक अप ट्रेंड में, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, वो हायर हाई नहीं बना पाता है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक प्लेन चार्ट में ऐसे दिखाता हूँ ताकि आपको ठीक से पता चले। चार्ट्स पे जाने से पहले मान के चलिए कि अभी जो है ये अप ट्रेंड में ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। ये सब एक नॉर्मल पुल बैक के साथ ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो प्रिंट करके। अभी जो है एक और नॉर्मल ऐसा आता है, कोई बड़ी खासियत नहीं है, नॉर्मल होता है या फिर वीक होता है कुछ भी, ठीक है ना। ये मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा स्ट्रांग पुल बैक है, ये नॉर्मल पुल बैक होता है या वीक पुल बैक, स्ट्रांग पुल बैक नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, ये ऊपर जा ही नहीं सकता। और ये जो ये स्ट्रक्चर इसने बनाया है, ये स्ट्रक्चर को तोड़ देता है मार्केट। तब क्या होता है, ये रिवर्सल हो जाता है, ठीक है। अप ट्रेंड में जा रहा था और ये नॉर्मल पुल बैक था, वैसे उसमें खासियत नहीं थी, लेकिन अचानक ये हायर हाई बना नहीं सकता है और इस स्ट्रक्चर को जो बनाया था उसको तोड़ देता है, सिंपल, ठीक है ना। ये टाइप 2 का होता है रिवर्सल, ये भी एक रिवर्सल सिग्नल होता है, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका अपोजिट ही डाउन ट्रेंड का होता है, ठीक है ना। तो ये प्राइस जो है लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ आता रहता है ऐसे नॉर्मल पुल बैक्स के साथ। ये भी एक ऐसे नॉर्मल पुल बैक होता है, लेकिन इस बार जो होता है वो लोअर लो बनाना ही नहीं बन ही नहीं पाता है और मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाता है इस स्ट्रक्चर को तोड़ के, ठीक है ना। तो ये होता है रिवर्सल सिग्नल। तो इसको मैं फटाफट चार्ट में से दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये है बाटा इंडिया का स्टॉक और ये डेली टाइम फ्रेम में है। तो आप देख सकते हो इधर कि ये कैसे, मतलब ये देखो, ये लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद क्या, ये एक नॉर्मल पुल बैक था ये, लेकिन इस बार जो है ये ऐसा न्यू लो बना ही नहीं पाया। उससे पहले ही क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर को इसने तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए पूरा ऊपर चला गया, ठीक है। ये होता है टाइप 2 का रिवर्सल, ये रिवर्सल होता है, पुल बैक नहीं, ये रिवर्सल होता है, ठीक है ना। टाइप 2 का जो वीक या नॉर्मल पुल बैक होता है, उसके बाद जो ट्रेंडिंग लेग होता है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, वो ट्रेंडिंग लेग जो होता है वो एक्चुअली नया हाई और लो बना ही नहीं पाता है। डाउन ट्रेंड में नया लो नहीं बना पाता है और अप ट्रेंड में नया हाई नहीं बना सकता है। और उसके बाद जो होता है, जो पुल बैक का जो हाई और लो होता है उसको तोड़ के निकल जाता है, तब वो रिवर्सल कहलाता है, ठीक है ना। तो इसी चार्ट में आप देख सकते हो
ये कितनी अच्छी तरीके से होता है, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई हायर लो हो रहा है, और ये काफ़ी स्ट्रांग ऊपर गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये एक आप कह सकते हो थोड़ा स्ट्रांग भी कह सकते हो, लेकिन ये जितना जैसे इधर से इधर गया था इतना भी वो स्ट्रांग नहीं था ये पुल बैक, क्योंकि इसमें ट्रेंडिंग बार्स नहीं। आप ये बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रांग तब होता है जब ट्रेंडिंग बार्स होता है। आप देख सकते हो इस पुल बैक में इतना बड़ा ट्रेंडिंग बार्स है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल पुल बैक मान सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, ये नया हाई बना ही नहीं पाया और इसको तोड़ दिया। तो आज क्या हुआ, इसके तोड़ दिया। तो अब क्या देखते हैं, बाटा इंडिया में रिवर्सल है, तो ये लाइव चार्ट भी है जो आज का दिन 22 अगस्त को है, ये तोड़ा है। तो अभी इसमें क्या होता है, हम बाइंग का अपॉर्चुनिटीज नहीं देखते हैं, सिर्फ देखना है तो सिर्फ सेलिंग का देखते हैं। इससे आपका आधा हेडेक तो कम हो गया ना, तो आपको पता चल गया कि इसमें बाई करना ही नहीं है, चाहे आप सेल करो या ना करो, लेकिन बाई तो नहीं करोगे इस स्टॉक में अब, सिंपल। उसके बाद आप सेकेंड स्टेज में आप क्या करोगे, राइट डायरेक्शन में ट्रेड भी लेना सीख जाओगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पे, मैं लाइव ट्रेड्स आपको दिखाता भी हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। लेकिन सिंपल सी बात ये तो पता लग गया कि आपको इस स्टॉक में, ये 22 अगस्त के क्लोजिंग पे है, इस स्टॉक में आप चाहे कुछ भी हो जाए बाइंग का नहीं देखोगे जब तक मार्केट बताता नहीं कि वो बाइंग साइड जा रहा है। अभी तो सिर्फ देखना, तो सिर्फ सेलिंग साइड, आप सेल करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन बाई ज़रूर नहीं करना है, इससे आपका पैसा बच जाता है। ऐसे ही आप रॉन्ग साइड का ट्रेड्स लेके लेके ना आप पैसे गवा देते हो। आप मतलब आप नहीं, मतलब काफ़ी लोग ऐसे ही है मार्केट में, हमेशा ऐसा ही होता है, रिटेलर्स के साथ या बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है, और काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि एक क्लैरिटी नहीं रहता है कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसीलिए मैं चैनल शुरू किया हूँ ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले हर एक प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है ना। तो आप मॉनिटर करते रहिए इस स्टॉक को, बाटा इंडिया को मॉनिटर करते रहिए, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं बाइंग नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा, अगर कुछ सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं सेल कर दूंगा बस, ठीक है ना। तो ओवरऑल डायरेक्शन के साथ मेरा व्यू रहता है और मेरा ट्रेड रहता है, यही है सीक्रेट सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में पता चल गया। अभी लास्ट वन है टाइप 3 का रिवर्सल, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों टाइप 3 का रिवर्सल जो होता है, ये वीक पुल बैक होता है और वीक ट्रेंडिंग लेग होता है, और ये मल्टीपल टाइम्स होता है, ये सीरीज़ का होता है, कंसेक्यूटिव वीक पुल बैक और वीक ट्रेंडिंग लेग, ठीक है ना। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ब्लैंक चार्ट पे चलते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करें कि क्या होता है ऐसा। जैसे ये एक चीज़ आप याद रखिए, हमेशा इसको हम ट्रेंडिंग मार्केट में ही देखेंगे, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ही देखेंगे, ना कि कंसोलिडेशन की। तो ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर ऊपर तक जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, ठीक है ना, और ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है और ऐसे आता है, और फिर से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है और ऐसे आता है। तो ऐसे में क्या होता है, एकदम से एक बड़ा एक लेग आ जाता है जो इन सब स्ट्रक्चर्स को तोड़ देता है। तो ये है रिवर्सल पैटर्न नंबर 3, ठीक है। ये रिवर्सल है जो कंसेक्यूटिव ऐसे पुल बैक और हाई, बहुत ही छोटा छोटा हाई बनाता है, लेकिन रिजेक्शंस मिलता रहता है हायर प्राइसेस पे, और एक बार फटाक से नीचे आ जाता है, ठीक है ना, सिंपल। और नीचे आते वक्त एग्जैक्टली इसका अपोजिट, ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऐसे नीचे आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे नीचे नीचे करता है, लेकिन एक बड़ा लेग ऐसे ऊपर आ जाता है ये स्ट्रक्चर्स को तोड़ के, तो ये रिवर्सल हो जाता है। ये है टाइप 3 का रिवर्सल, ठीक है ना। अगर इसको हम चार्ट्स में देखेंगे तो और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये है यूपीएल डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये ट्रेंडिंग था, हायर हाई हायर लो बना रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ा ऐसे ऊपर गया, तोड़ा नीचे आया, उसके बाद फिर से तोड़ा ऊपर गया, फिर तोड़ा नीचे आया, उसके बाद नया हाई तो बनाया लेकिन प्राइस रिजेक्ट हो गया उधर से। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से एक नीचे आ गया, तो वो रिवर्सल हो जाता है, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस पे अब बाइंग का नहीं देखोगे, देखोगे तो सिर्फ सेलिंग का देखोगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कैसे ये रिवर्सल हो गया बाद में, ठीक है ना। तो आप सिर्फ सेलिंग पे ही ध्यान दोगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में जब तक मार्केट कुछ अलग नहीं बताता है।
तो आप देख सकते हो इधर एक टाइप 2 का भी इधर आपको मिल गया है ना, नॉर्मल पुल बैक और उसके साथ वीक टेस्ट ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए ऐसे लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, एक नॉर्मल सा ऐसा है। उसके बाद क्या हुआ, ये नॉर्मल पुल बैक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये नीचे जा ही नहीं पाया, उसके बदले में ये स्ट्रक्चर को इसने तोड़ के रिवर्सल कर दिया। ठीक है ना, ये दोनों टाइप का आपको इधर मिल गया। ठीक है, तो इस वीडियो को फिर से देखिए, समझिए और अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म को ओपन कीजिए और चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए। काफ़ी ज़्यादा चार्ट्स देखिए कि आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे पैटर्न्स को, और आप ना बिल्कुल हैरान हो जाओगे ये सब देख के। अगर आप 40-50 चार्ट्स ऐसे देख कर ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, यही है मेरा मोटो बेसिकली इस चैनल का, ताकि आपको ठीक से क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझ में आए और उसके साथ साथ आप ना कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाए और प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाए। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया टाइप 3 का, और एक दो एग्जांपल्स है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। तो ये देखिए टाइटन का है, ये वीकली टाइम फ्रेम का है। ठीक है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर एक टाइम फ्रेम्स में वैलिड होता है। ठीक है ना, जो हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं उसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा रहता है, बस और कुछ नहीं। ये देखिए काफ़ी देर से ये ट्रेंडिंग था, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये छोटा सा ऐसे पुल बैक आया नॉर्मल, और ऊपर जा नहीं पाया। फिर से पुल बैक आया और थोड़ा ऊपर गया, लेकिन प्राइस रिजेक्ट हो गया। उसके बाद क्या, अचानक से एक बड़ा लेग गया ऐसे नीचे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, रिवर्सल ऐसे। तो आप देख सकते हो ये होता है पैटर्न बेसिकली। तो जब तक मार्केट अलग नहीं बताता है तब तक आप इस पे सेलिंग का ही देखना है। उसके अगर मार्केट कुछ और बताता है कि वो बाइंग साइड जा रहा है, तभी आपको अपना व्यू जो है वो चेंज करना है। ठीक है ना, सिंपल सी लॉजिक है। ओके, एक और स्टॉक है, हाँ एक और स्टॉक है और वो है आईटीसी लिमिटेड। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो इधर कितनी अच्छी तरीके से ये नीचे आ रहा था, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ ऐसे नीचे आ रहा था। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, एक बस एक वीक पुल बैक आया, उसके बाद एक वीक टेस्ट हो गया ट्रेंडिंग लेग का, फिर से ऐसे हुआ, फिर से ऐसे हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा लेग जो इन सारे स्ट्रक्चर्स को ऐसे तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया ये। तो ये होता है रिवर्सल। तो आपको तीनों रिवर्सल टाइप आपको पता चल गया। नेक्स्ट बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो है आपको प्रैक्टिस करना है, चार्ट्स को ओपन करना है, इसे आइडेंटिफाई करना है, बार बार करना है, तब ताकि आपका आइज़ जो है वो ट्रेन हो जाए बस, और चार्ट देखते आपको पता लग जाए कि वो क्या कर रहा है। तब तक आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। हाँ थोड़ा हार्ड वर्क है, लेकिन शुरू शुरू में हार्ड वर्क होता है, उसके बाद में ना आपको बहुत ही आसान हो जाता है, और स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करने का बहुत ही ईजी तरीका है ये एक्चुअली। उसके बाद जब आप पूरे क्लैरिटी के साथ जाते हो ना, चार्ट को देखते हो ना, तब ट्रेडिंग भी काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है ना, तो एक और, तो हाँ एक और चीज़ आपको भूलना ही नहीं चाहिए, और वो है कि ये सिर्फ आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ही देखना है, कंसोलिडेशन स्टॉक्स में नहीं देखना है। और जो स्टॉक्स जैसे कि मान के चलो कुछ स्टॉक्स जो होते हैं जिसमें ज़्यादा रिवर्सल ही नहीं आता है। ठीक है ना, दो जो ऐसे बस बहुत लॉन्ग टाइम से ऐसे छोटे 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 करके ऐसे ऊपर जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, इसमें इन सब स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। ये बस एक टिप है बेसिकली, जो बहुत लॉन्ग टर्म में ऐसे ऊपर जाता रहता है उसमें बड़ा बड़ा रिवर्सल्स नहीं मिलता है बेसिकली, बस एक छोटा छोटा सा बीच बीच में मिल जाता है। तो आप रेडी हो तो वो भी देख सकते हो, लेकिन उसमें जो है ना वो काफ़ी कम रहता है रिवॉर्ड बेसिकली, इसलिए। ठीक है ना, तो जो ऊपर नीचे काफ़ी अच्छी तरह से होता है उसमें आपको बहुत अच्छा ट्रेंड्स मिल जाता है। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट डन दैट येट। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए वीडियोस को पोस्ट करने के लिए। और कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर बताइए, मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके कमेंट्स को देखने के लिए। और ये नया नया चैनल है, जो भी आपका फीडबैक है मैं वो ऑन बोर्ड लेता हूँ और इसको और बेटर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।